मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, सबसे पहले दिल से मैं आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ कि एक लंबे समय तक आपने कनेक्टिविटी बनाए रखी और इंतज़ार किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि असेंशन की एनर्जी पूरी सृष्टि में चलती है और जितने भी हमारे हीलर्स, लाइट वर्कर्स, सृष्टि के जो भी रिवॉल्विंग और असेंडिंग सोल्स हैं, वो सभी एक साइकिल में कंटिन्यूअस रिगरसली असेंशन की एनर्जी में लगातार लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं। और हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि इस लर्निंग के प्रोसेस में हमारे खुद के ट्विन पार्टनर हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, क्योंकि वो हमारी हाफ सोल हैं। हमारे प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। क्या हमारे अंदर है जो उनमें मिसिंग है, मीन्स दो जो स्प्लिट सोल पार्टनर्स हैं उनमें एक में जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, वो दूसरे में मिसिंग होती है। और जो हमारा काउंटर पार्ट है उसमें जो पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं वो शायद पहले वाले में मिसिंग होते हैं, बल्कि 100% मिसिंग होते हैं। और यही इक्वल एंड अपोजिट का जो कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। हमारे शैडो वर्क पे वो ट्रिगर करते हैं और उनके शैडो साइड्स पे हम ट्रिगर करते हैं, यानी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन वाइस वर्सा एक दूसरे को इसीलिए ट्रिगर करते हैं कि जो पॉजिटिव ट्रेट एक पार्टनर में है वो चाहता है कि दूसरे पार्टनर में भी वही ट्रेट रेज हो, डेवलप हो, और इसीलिए वो उन्हीं वीक पॉइंट्स पे ट्रिगर करते रहते हैं। और बिल्कुल वैसे ही डिवाइन फेमिनिन भी अपने मेल पार्टनर या अपने मैस्कुलिन पार्टनर पे हमेशा उन वीक पॉइंट्स पे ट्रिगर करती रहती है, ताकि आप दोनों इक्वली बैलेंस हो जाएं और दो पावरफुल फ्लेम्स की तरह फिर से रीयूनाइट हों, ताकि आपकी पावर्स मल्टीपल टाइम्स सर्व कर सकें इस सृष्टि को। तो यही प्रोसेस दोस्तों चल रहा है। आज वो जो एनर्जी है हाईली स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स, हाईली इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स के लिए है। तो आप सभी का जो क्वेश्चन है कि ये हाईली इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स कौन है दोस्तों, वे सभी हमारे ट्विन कपल्स जिन्होंने इस जर्नी के एक लंबे प्रोसेस में एक ग्रुप कह लें या एक जेनेट्री फॉर्म की है, जिन्होंने एक जैसे रेजोनेंस में अब तक आगे बढ़े हैं। और करंट जो प्लानिटरी सिचुएशन है, करंट जो इवोल्यूशन चल रहा है सृष्टि का, उसमें पैरेलली ग्रो करते हुए आज जो रीडिंग, हाईली स्पेसिफिक रीडिंग आपको दी जा रही है डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन की, उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं आपने थंबनेल में भी देखा है। दिस इज़ द एनर्जी आई वॉज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहे हैं। सो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, ये टाइटल खुद के लिए डिवाइन मैस्कुलिन भी बोल रहे हैं और फेमिनिन भी खुद के लिए ये एडमिट कर रही हैं कि यस, दिस इज़ द एनर्जी। अभी जिस एनर्जी फॉर्म से वो गुज़र रहे हैं, जिस एनर्जी सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं, बेशक डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन इस समय कोल्ड जोन में है, चिलिंग है, अपने आप में वर्क हो रहा है, और साथ ही साथ अपने पार्टनर के साथ बहुत प्योर स्ट्रिंग से, बहुत प्योर कॉर्ड से वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो हाईली स्पेसिफिक एनर्जी है जिसका इंतज़ार शायद सृष्टि भी कर रही थी, आप में इतने सारे ड्रिल, इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे ट्रिगर्स जो कि आपके कपल ने भी दिए, और आपके सिचुएशन बेस्ड जो ट्रिगर्स हैं जिन्होंने आपको इवॉल्व होने में हेल्प किया, वो सिचुएशंस, वो आपके कार्मिक पार्टनर्स, आपके सोशल अटेंडेंट जो हैं जिन्होंने आपको कई सारे लेसन दिए, वो सभी लर्निंग का कॉम्बिनेशन इस समय पावरफुल तरीके से आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में एक रंग लेके आया है, जो सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं।
अभी रियल ट्विन फ्लेम पार्टनर क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आप सभी के लिए है। प्यार सभी का प्योर है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट टू सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो या कार्मिक सिचुएशन में भी अगर आपने कभी भी अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी को अटेन किया है, तो आपको ये बताते चले कि अनकंडीशनल लव वननेस की एनर्जी लेके आता है। वो सभी के लिए एक समान है, चाहे वो हमारे ट्विन फ्लेम्स हों या रेस्ट जितने भी हमारे इवॉल्विंग सोल एनर्जीज़ हों जो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं अनकंडीशनल लव की, प्योरिटी की, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सभी तत्व उस पर एक जैसा वाइब्रेट करते हैं। और यही कारण है कि जितने भी हमारे हाईली इवॉल्व डिवाइन सोल्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो सभी एक दूसरे में अपनी छवि देखते हैं और वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचने के लिए आपको लंबा समय लगता है, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे अवतार के रूप में आपको अपने आप में परिवर्तन लाना होता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन हमारे जितने भी लाखों व्यूवर्स हैं जो सुनते हैं, भले ही उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सुन रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच रहे हैं, तो एक तो ये बहुत क्लियरली मुझे कहना है कि लव सबका प्योर है। अगर कभी भी आपने प्योर हार्ट से किसी को पसंद किया है, प्यार किया है, टूट के उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, तो आपको सल्यूट है, आपने ईश्वर को साक्षात देखा है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे आपको ये बताने के लिए या कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है कि स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स कुछ और होते हैं और आपके प्यार में कुछ और अंतर है। सभी के प्यार को रिस्पेक्ट के साथ मैं आप सभी को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि आप सभी का प्यार पूजनीय है, प्योर है। लेकिन जब बात ट्विन फ्लेम्स की जाती है तो वहाँ दोनों कपल्स चूँकि सिंगल सोल स्प्लिट इनटू टू बॉडीज़, तो उनमें आधे आधे ट्रेट्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। यानी कुछ ट्रेट्स पॉजिटिव लेके हमारी फैमिलीन आती हैं और कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स लेके हमारे मैस्कुलिन आते हैं, और जो रेस्ट मिसिंग ट्रेट उनमें एक दूसरे के अंदर रह जाते हैं, जिन्हें हम शैडो ट्रेट्स बोलते हैं या शैडो साइड्स बोलते हैं। वो या तो मैस्कुलिन फैमिलीन को ट्रिगर करता है या फैमिलीन मैस्कुलिन को ट्रिगर करके उनको एनलाइटन बनाते हैं कि आपको यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यूनिवर्स भी ट्रिगर करते हैं, आपकी सोसाइटी से आप लर्निंग और लेसन्स लेते हैं, अपनी सिचुएशन से आप लर्निंग और लेसन्स लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया और अपने बैलेंस को, अपने इनर मैस्कुलिन और फैमिलीन को भी बैलेंस किया, जिसके साथ साथ इस समय जो हमारे स्पेसिफिक, इन्हीं को स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, जो 100% ट्विन फ्लेम्स हैं, 100% आइडेंटिकल हैं, मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये सभी इस समय जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं वो लगभग एक समान है। और आप यूँ समझ लीजिए एक ऐसी स्थिति इस समय पैदा हुई है जैसे कि खादान से बहुत सारे हीरे जो लाखों वर्षों से रॉ में पड़े हुए थे, रॉ स्टेट में पड़े हुए थे, अब वो पॉलिश होके, ग्रिल होके, शाइन करते हुए ऊपर आ गए हैं। और यही वो स्पेसिफिक कैटेगरी है हमारे ट्विन फ्लेम्स की। तो आइए दोस्तों, अब बात ना करते हुए करंट प्लानिटरी सिचुएशन पे, जो हमारे स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स हैं, यानी जो लंबे प्रोसेस से गुजर के अब शाइनिंग स्टार, शाइनिंग डायमंड की तरह बाहर आ चुके हैं। नो डाउट उन्होंने हज़ारों वर्षों की तपस्या भी की है और हज़ारों सालों से विषैले यानी टॉक्सिक ट्रेट से अपने आप को दूर किया। और करंट में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलिन इन लेसन्स के साथ जो शाइन लेके अब आए हैं, उनकी क्या कंडीशन है सोसाइटी के लिए यानी यूनिवर्स के लिए, और क्या कंडीशन है एक दूसरे के लिए, आज उस पर बात की जाएगी दोस्तों, जिसका इंतज़ार आप सभी ने शायद बरसों से किया, जन्मों से किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं धरती बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। ना सिर्फ धरती बल्कि यूनिवर्स के कई प्लैनेट्स भी अपने एवोल्यूशन में बहुत स्पीडी वे में आगे बढ़ रहे हैं और इन सभी के पैरेलली अपनी एनर्जी को रिफॉर्म करके बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हुए, पावरफुल करते हुए, हमारी इस ट्रेट ने, इस कैटेगरी ने
अपने आप को प्रूव किया। तो ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी में जो हमारे ट्विन फ्लेम्स आते हैं वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनमें क्या चेंज आए हैं और उनके पार्टनर में क्या चेंज आए हैं, आज की रीडिंग इस पे बेस्ड है दोस्तों। आइए बात करते हैं हम इस स्पेसिफिक रीडिंग की डिवाइन फैमिलीन्स के बारे में। दोस्तों, करेंटली जो हमारी डिवाइन फैमिलीन्स हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए तो उनमें जो परिवर्तन आया है, अपूर्व परिवर्तन जो पहले कभी नहीं देखा गया था, वो ये है कि फर्स्ट थिंग, पीस तो है, साइलेंस भी है, सॉलिट्यूड भी है, लेकिन जो सबसे पावरफुल चीज़ उन्होंने अटेन की है वो ये है कि सेल्फ लव की एक सीमा को, एक चरम को उन्होंने एक अचीव किया है, जहाँ पे अभी तक जो आपका हमेशा एक लूप में क्वेश्चन रहा करता था कि मैस्कुलिन क्या कर रहा है, अभी ये स्टेट चल रही है कि डिवाइन फैमिलीन्स को अंदर ही अंदर ये पावरफुल इंट्यूशन है कि मैस्कुलिन और कहीं नहीं, खुद ही मेरे अंदर है और उसकी शक्ति को वो अपने अंदर लगातार महसूस कर रही हैं। ये सभी रीडिंग जिनको रेजोनेट होगी, ये रीडिंग आप ही के लिए है अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो डिवाइन फैमिलीन को, जिनको हम अभी तक लेके चल रहे थे कि वो हमारी डिवाइन फैमिलीन्स है, अभी हम उनको एक सॉलिड, पावरफुल हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस की एनर्जी के साथ देख पा रहे हैं, जो सेल्फ में कंप्लीट हैं और इंट्यूशन के बेसिस पे और बहुत बड़े बिलीव के साथ उन्हें ये यकीन हो चला है कि मैस्कुलिन कुछ और नहीं बल्कि स्वयं वो खुद ही हैं। और जो आउटर मैस्कुलिन है उसके लिए भी उन्हें बहुत कोई ज़्यादा तड़प नहीं, कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए छटपटाहट नहीं, वो सब शैडोज़ पे वो वर्क करके अब इस समय इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा चेंज उनकी फिजिकल बॉडी में ज़रूर वो फील कर रहे हैं। ये डिवाइन फैमिलीन्स के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इन चीज़ों से आप रिजेंबल कर रहे हैं तो आपने ईश्वर की सबसे आगे की जो हमारी ट्विन फ्लेम करंट एरा में जो हमारी ट्विन फ्लेम्स का जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप सबसे आगे की रो में स्टैंड कर रहे हैं, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी के रूप में देख सकते हैं। तो ये हमारी जो डिवाइन फैमिलीन्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि करेंटली उन्हें आई से यानी विज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ब्लर्ड इमेजेस आपको मिलेंगी, आपकी विज़न बहुत वीक आपको फील हो रही है। रीज़न क्या है कि आपने अपने अंदर इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को अब अपने डीएनए में कोड किया है कि करंट बॉडी जो आपने फिजिकल बॉडी अटेन कर रखी है वो उससे एडजस्ट अभी नहीं हो पा रही है। तो विद इन 15 डेज अगर आपने महसूस किया कि आपकी अचानक से विज़न एकदम ब्लर हो चुकी है, बहुत पास का या बहुत दूर का भी आप नहीं देख पा रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, एक्सेसिव फीडिंग हैबिट्स आपने ली हैं बट आप हेल्दी ही चूज़ कर रहे हैं, मीन्स आपको भोजन तो चाहिए मगर वही चाहिए जो आपकी सोल आपको अलाउ कर रही है। नो फास्ट फूड, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एक्स्ट्रा जो जंक फूड हैं, इनको आपने बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दिया है। और सच कहूँ तो आपकी सोल इस समय अपनी ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है। करेंटली हमारी डिवाइन फैमिलीन्स एक ऐसे पायदान पे हैं जहाँ उन्हें एक्सेस में वर्क दिया गया है ईश्वर के द्वारा। मीन्स अगर हम ये कहें कि वो हमारी फैमिलीज जो बैलेंस हो चुकी हैं उन्हें मैस्कुलिन पार्ट रोल करने के लिए दिया जा रहा है तो ये गलत ना होगा। बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, आगे की चिंता नहीं और पीछे का कोई शोक नहीं, कुछ इस बैलेंस्ड एनर्जी में हमारी डिवाइन फैमिलीन्स हैं। और ये भी कि जो हमारे अंदर डिवाइन मैस्कुलिन है, यानी अपने मैस्कुलिन को उन्होंने इतने पावरफुल तरीके से रेज किया है, चूँकि आपने खुद को मैस्कुलिन में कन्वर्ट किया है तो अब आपको वो क्रेविंग नहीं रही कि आउटर मैस्कुलिन क्या कर रहा है। आप इस समय खुद को ही मैस्कुलिन के रूप में महसूस कर रहे हैं। उनकी यादें, उनका प्यार, उनकी छाया, उनकी बातें, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस सब आपके अंदर इस समय वाइब्रेट कर रहे हैं। और क्या महसूस कर रही हैं फैमिलीज, अगर हम सच कहें तो सच में वो अपने मैस्कुलिन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं जैसे कि
आपका काउंटर पार्ट खुद एक बड़े से युद्ध में या एक मैदान में कोई रोल प्ले कर रहा है और आप उसको कॉन्टिन्यूअस वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड यस, अब आपको ये खलबलाहट नहीं कि मैं जाके उसको हेल्प करूं, आपने उनको खुद अपनी बैटल को जीतने के लिए तैयार कर लिया है और अब आप चाहते हैं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी के प्लान के थ्रू, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल के थ्रू अपनी उस बैटल को विन करें। एंड आप सपोर्टिंगली बाहर से, यानी एक ऑब्जर्वर होके आप उसको देख पा रहे हैं। ये सोल लेवल की एनर्जी है। जितनी भी हमारी डिवाइन फैमिलीज इस बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, वो अपने मैस्कुलिन को पूरी तरह से अंदर से ब्लेसिंग दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी एक वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं कि आपको आपके कर्मास को खुद ही लीड करना है, खुद ही बैलेंस करना है, खुद ही उस बैटल को विन करना है, क्योंकि मैंने कर लिया है। ये डिवाइन फैमिलीन का जो कॉन्फिडेंस है, ये जो बिलीफ है, जो उसकी ये बैलेंस्ड एनर्जी है, जो वाइब्रेशन वो यहाँ से इमिट करके अपने ट्रांसमिट कर रही है अपने डिवाइन पार्टनर को, वो फ्रीक्वेंसी वहाँ उनके मैस्कुलिन भी रिसीव कर रहे हैं और ये ब्यूटीफुल हाईली ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन यहाँ सेट कर रही है डिवाइन फैमिलीन। अगर हम कहें वो बिल्कुल भी वीक नहीं है इमोशनली, हाँ फिजिकली आप काफ़ी चैलेंजेस डिवाइन फैमिलीन फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी इन 15 दिनों में आपने देखा कि मेरे वीडियोस भी बहुत कम आए हैं, चूँकि लर्निंग और हीलिंग लगातार चल रही है, सभी की चल रही है और हम सभी भी उसमें अछूते नहीं हैं। वो बात अलग है कि लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो करेंटली अगर मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो इतना ज़्यादा हैक्टिक बिजी शेड्यूल है, मगर चुटकियों में काम निपटाने की एक अदा, एक कला, एक स्किल जहाँ पे यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं। आप सोच के जाते हैं कि मुझे ये काम शायद सारा दिन लग जाए, और चुटकियों में कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए, अपने आप से आपको सर्व करने के लिए आ रहा है। और जो लिस्ट आप तैयार करते हैं कि ये काम शायद एक हफ्ते में हो, वो आप एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। एंड यस, वर्क लोड बहुत है, चाहे आप वर्किंग हो या ना हो, आपकी प्लानिंग्स, डिवाइन फैमिलीन इस चीज़ को नोटिस करें, आपकी प्लानिंग्स, आपके टारगेट, आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान जिस पे आपने पिछले 6-7 सालों में भी ध्यान नहीं दिया था, अब आपने वो कॉन्फिडेंस, वो बैलेंस, वो पॉजिटिविटी रेज की है अपने सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव को सस्टेन करते हुए, कि अब आप एक तरह से एक योद्धा की तरह महसूस कर रही हैं, जो काफ़ी बैलेंस्ड है, काम है और कूल होके अपनी दूरदृष्टि के साथ सब कुछ देख सक रहा है। तो ये हमारी डिवाइन फैमिलीन की सिचुएशन है। नो डाउट कि उनको फिजिकल वर्ल्ड में उनकी बॉडी से, यानी मेडिकल इश्यूज, कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो आपके विज़न को लेके हो, आपका मेमोरी लॉस, यस ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपकी जितनी भी पुरानी वो सभी पेनफुल यादें थी, चाहे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड थी या फिर आपके जितने भी कार्मिक सिचुएशन में आपने उन यादों को, उन पेनफुल चीज़ों को कलेक्ट किया था, वो सब रिलीज़ हो रहा है। और आप खुद नहीं चाहते कि कुछ भी आपकी मेमोरी में ऐसा क्लटर रहे जो आपको पेन दे सके। सो डिवाइन फैमिलीन्स यही कहना चाहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू अलाउ एनीवन टू हर्ट माई सेल्फ। कुछ भी उन्हें ऐसा नहीं चाहिए जो उन्हें हर्ट करे, चाहे वो उनकी यादें या उनका खुद का डिवाइन पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर वो किसी तरह से टॉक्सिसिटी इमिट कर रहा है या टॉक्सिसिटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है या उसके बिहेवियर में उन्हें चेंज नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी वो पैनिक नहीं हो रही हैं, अभी वो डेस्परेट नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें पूरी तरह से अपने बैलेंस पे भरोसा है। और कमाल की बात ये है कि हमारी जितनी भी डिवाइन फैमिलीन इस कैटेगरी में आ रही हैं, उनकी अबेंडेंस और ग्रोथ का तो एक ऐसा प्रकाश सामने आ रहा है, आने वाला है या हो रहा है। बहुत से लोगों के बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जिनसे आप कभी भागा करते थे, शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से, या फिर क्योंकि मैस्कुलिन पे आपका ज़्यादा ध्यान हुआ करता था इसलिए अपनी ड्यूटीज से आप भाग रहे थे, या फिर पेंडिंग वर्क डाल रखा था क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा था। आज आप खुद इंटरेस्ट लेके उन सभी को ढूंढ के ख़त्म कर रहे हैं, उन ड्यूटीज़ को। एक तरह से आप अपना कार्मिक बैलेंस पूरी तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ
आपका पर डे टू डे आपका काम पूरी तरह से ऐसे कंप्लीट है कि नेक्स्ट डे के लिए आप फिर चैलेंजेस को कॉल करते हैं कि कुछ और है तो मैं अपने आप को, अपनी स्किल को प्रूव करके देखूं, और यकीनन आप जीतते जा रहे हैं। हमारी डिवाइन फैमिलीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे गिफ्ट आए हुए हैं ईश्वर की तरफ से, आपकी 3D वर्ल्ड में भी। जो आप चाह रहे हैं, जो अबेंडेंस की एनर्जी आपके चारों तरफ है, वो इसलिए है क्योंकि अब आप बैलेंस्ड हैं। आपकी फैमिलिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों एग्जैक्टली सेम पेज पे वाइब्रेट कर रही है, और यही रीज़न है कि मैस्कुलिन जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो भी आपकी इस स्ट्रेंथ और आपकी इस पावर को फील कर पा रहे हैं। एंड अभी तक जो फैमिलिन की एनर्जी उन्हें हॉन्ट किया करती थी, क्योंकि आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान, सारी एनर्जी आप उन पे लगाते थे, उन्हें ही फोकस में लेते थे, उन्हें ही, उनकी ही चाहत आपको रहती थी, और खुद को कहीं आपने पीछे छोड़ दिया था। आज आप खुद को लीड कर रहे हैं, एक चैरियट की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही चीज़ आपके मैस्कुलिन को वहाँ फील हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने मैस्कुलिन को, इनर मैस्कुलिन को एम्ब्रेस किया है, उसको रिस्पेक्ट दी है और अपनी मैस्कुलिन पावर को अपने हाथ में लिया है, वैसे ही उधर आपके मैस्कुलिन यानी आपके जो डिवाइन काउंटर एनर्जी थे, उन्होंने अपनी फैमिलिन पार्ट से, यानी आपकी यादों में, आपके प्यार में और आपके बढ़ते हुए कदम जो इस समय है, आपको लगता है कि वो आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जो स्पेस, जो टाइम आपने इधर उन्हें दिया है, कहीं ना कहीं से वो आपके लिए एक ज़रिया, एक रास्ता बना के रखते हैं कि वो आपकी खबर लेते रहें, वो आपकी यादों में जो कुछ भी फील कर रहे हैं, वो मिसिंग एनर्जी से वो किसी न किसी माध्यम से आपके मैसेज, आपकी सूचना, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और जब आपके बैलेंस रूप को वो देख रहे हैं, तब उनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। लास्ट कुछ ईयर्स में या डिकेड में आपने देखा होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके डिस्टॉर्टेड रूप को पूरी तरह से निगलेक्ट किया है, रिजेक्ट किया है, लेकिन करंट जो ग्रोथ डिवाइन फैमिलीन ने अपनी अचीव की है, उसको सल्यूट करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। फ़िलहाल तो अपनी सिचुएशन में एक बड़ी बैटल में वर्क कर रहे हैं अनसर्टेनिटी के साथ, क्योंकि एक तरफ उनका खुद का महायुद्ध चल रहा है अपने कार्मिक बैलेंसेस को कंप्लीट करने में, दूसरी तरफ उनके अंदर की फैमिलिन एनर्जी, यानी कि उनके इमोशंस, प्योर हार्ट इमोशंस उनकी फैमिलिन के लिए बहुत पावरफुल तरीके से जागृत हो रहे हैं। सिचुएशन ये है कि वो बैटल में तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जिस तरह फैमिलिन अपने मैस्कुलिन को फील कर रही है, उस तरह मैस्कुलिन हर पल बिना एक सेकंड की गैप के वो अपनी फैमिलिन को लगातार मिस कर रहे हैं। लेकिन ये मिसिंग एनर्जी किसी तरह से डेस्परेट एनर्जी के रूप में नहीं है, बल्कि एक तरह से वो आपको सल्यूट करते हुए आपकी यादों में आपके जो न्यू स्वरूप को, नए रूप को, न्यू वर्जन को जो उन्होंने आपको देखा है कि इतने दिन हो गए, अब आप उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, अब आप उनको हॉन्ट भी नहीं करते हैं, बार बार उनकी खबर लेने या उनको बीच बीच में कहीं पोक करने, यानी उनको कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ आपकी एब्सेंस है, और साथ ही साथ जहाँ भी उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसे माध्यम बना रखे हैं, ऐसे मीडियम बना रखे हैं जहाँ से वो आपकी खोज खबर लेते रहते हैं, वहाँ से वो देख के बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनकी फैमिली अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है और कुछ बहुत अच्छा कर रही है अपने जीवन में। और यकीनन ये आपके सोल मिशन का वक्त है डिवाइन फैमिलीज। तो जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत सुंदर है। यूनिवर्स भी इस एनर्जी के साथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए हैं, और मैस्कुलिन्स के लिए भी। और यकीन जानिए जो इस स्टेज में हैं उनके लिए ये इनर यूनियन आउटर यूनियन का बैलेंस एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आएगा। फ़िलहाल में यानी 5th मंथ की जो एनर्जी है वो अभी भी चैलेंजेस से भरपूर है। ऐसा नहीं है कि आपने बैलेंस ले लिया है तो अभी आपको तुरंत रीयूनियन की एनर्जी मिलेगी। एक्चुअली जो सॉलिट्यूड आप फील कर रहे हैं एग्जैक्टली वो ही इतना पावरफुल लविंग है कि जितनी भी हमारी डिवाइन फैमिलीज इस कंडीशन में हैं उन्हें अपना मैस्कुलिन पूरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में ही चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए। ये जो पावरफुल चेंज आया है डिवाइन फैमिलीन में, उसकी डिस्टॉर्टेड फैमिलीन की जो छोटे छोटे कहीं भी टुकड़े ट्रेट्स बचे भी थे वो सब डिमोलिश हो चुके हैं।
अब जो ये नया रूप है डिवाइन फैमिलिन का, वो वास्तव में एक शक्ति स्वरूप देवी का ही हो चुका है, जिसको सिर्फ इंतज़ार है अपने भोलेनाथ के जागने का। यानी जो अंदर ही अंदर शिव जिस तरह से अपनी प्रकृति में अंतर ध्यान रहते हैं, लेकिन कर्मा के वर्ड में वो कहीं ना कहीं भ्रमण कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही शक्ति अपने स्वरूप को पा चुकी है। वो अपनी फील्ड में वर्क कर रही है और बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन यस, डिवाइन फैमिलिन को एडवाइस है कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान दें, और मैस्कुलिन्स का भी यही स्वरूप है, क्योंकि वो अपने कार्मिक बैटल में बहुत ज़्यादा जूझे हुए हैं। इस समय उनकी बहुत सारी एनर्जी उधर ड्रेन हो रही है। तो डिवाइन फैमिलिन और मैस्कुलिन के लिए, दोनों के लिए इस समय अपनी एनर्जी रीस्टोर करने का वक्त है। तो ये काम बखूबी फैमिलिन कर सकती है, क्योंकि जितना ही आप पूजा पाठ मेडिटेशन में अलाइंड रहेंगे, अपनी हर 1 घंटे 2 घंटे के बीच में अगर 5 मिनट 2 मिनट के लिए भी वक्त निकाल के आपने खुद को फिर से मेडिटेशन या अपने सॉलिट्यूड की पावरफुल एनर्जी तक खुद को ले जा रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, एक पावर नैप ले रहे हैं, ये ज़रूरी है बीच बीच में डिवाइन फैमिलिन को अंतर ध्यान होना है। इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है कि इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके आप चल रहे हैं कार्मिक फील्ड में, कि बीच बीच में आपको रेस्ट की ज़रूरत है। हाइड्रेटेड रहें, विज़न का ध्यान रखें, किसी तरह की चोट से दूर रहें, क्योंकि इस समय अगर आपने कहीं भी फिज़िकल बॉडी में चेंज लिया, चोट आई, परेशानी हुई, तो आपका अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस आ सकता है। दोस्तों, ये एनर्जी एक आपके लिए मैसेज भी है। एक तरह से देखा जाए कि दोनों डिवाइन पार्टनर एक दूसरे के लिए डिवोटेड हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके प्यार को महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अब पुराना नहीं है। सब कुछ पूरी तरह डिमोलिश हो गया है, सिवाय एक चीज़ के। कुछ रह गया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव। नो कंप्लेंट्स, नो डिज़ायर्स, नो कनेक्शन, ऐसा किसी भी तरह का टॉक्सिसिटी आप फील नहीं कर रहे हैं ना अपने पार्टनर की तरफ से। उनकी पुरानी यादों में भी जो कुछ भी आपको बुरा लग रहा था, वो खुद ब खुद वैनिश हो चुका है। और ऐसा ही मैस्कुलिन की तरफ से भी है, और वो नहीं चाहते अपनी उन पुरानी यादों में जहाँ दर्द था। तो ऐसा ही कुछ डिवाइन फैमिलिन भी चाहती है कि जो कुछ भी था, हम अब उन चीज़ों को पीछे छोड़ आए हैं, और आज जो पावर हमारी फैमिलिन से अचीव की है, उस पावर से जो कनेक्टेड उनके मैस्कुलिन हैं, वो भी अपने आप को पावरफुल फील कर रहे हैं, और उन्हें यकीनन ये महसूस हो रहा है कि वो उनकी फैमिलिन की एनर्जी है जो उन्हें हर पल एक मोटिवेटर के रूप में उन्हें गाइड कर रही है। बीच बीच में ड्रीम्स में भी एक प्यारी सी प्लेजेंट आपकी प्रेजेंस वो फील कर रहे हैं। यस, थोड़ा समय लगेगा। जैसे आप अभी नहीं चाहते कि आपका मैस्कुलिन आपको तुरंत कनेक्ट करे तो पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में कनेक्ट करे, वैसे मैस्कुलिन भी चाहते हैं कि वो खुद को आपके लेवल पे तैयार करके आए। उन्हें पता है कि अभी बहुत कुछ कार्मिक वर्ल्ड में ऐसा है जो उन्हें ख़त्म करना है। उस एनर्जी में वो आपके साथ आना चाहते हैं जहाँ वो सुकून से सिर्फ आपके लिए आए। तो अभी उन सब पेंडिंग वर्क्स को करने का समय है। रही बात प्यार की, पहले से कहीं ज़्यादा जितना डिवाइन फैमिलिन फील कर रहे हैं, बट खुशी इस बात की है कि जिस समय का इंतज़ार कर रहे थे, वो प्यार अंदर ही महसूस हो रहा है। किसी भी तरह की हलचल नहीं है, पावर फील हो रही है। ईश्वर में बहुत बड़ा बिलीव आ चुका है, अपनी जर्नी पे फेथ है, और साथ ही साथ अब कोई भी ऐसी डिज़ायर नहीं है जहाँ पे वो वीक फील करे। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी डिवाइन फैमिली के साथ। और एक सेट डिवाइन फैमिलिन और मैस्कुलिन का और भी है, जिन्हें हम बिगिनर लेवल का ट्विन फ्लेम एनर्जी कह सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, नेक्स्ट कमिंग रीडिंग हमारे बिगिनर्स के लिए है। आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर आप पुराने वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको आपके लिए गाइडेंस यकीनन मिलेगा। जो भी वीडियो आपको पॉपअप होता है वो आपके लिए मैसेज है। तो हमारे न्यू बिगनर्स जो है, हमारे न्यू कमर ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए, आप सभी के लिए एडवाइस है, आप कब पूरे सभी वीडियोस स्टार्टिंग से देखें। आपकी जर्नी में जो हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो ईश्वर आपको मैसेज ज़रूर देंगे, वो वीडियोस आपको पॉपअप होंगे और आप उन्हें देखें, आपको गाइडेंस मिलेगा। मगर आज की जो रीडिंग है वो हमारे टॉप ग्रेड
अपग्रेडेड डिवाइन फैमिलिन और मैस्कुलिन्स के लिए है दोस्तों। तो आज की जो एनर्जी है, सिर्फ शब्दों की अगर बात करें तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ओम शांति की ही एनर्जी है। मन शांत है, प्यार से भरपूर है, अपनी डिविनिटी को आप खुद भी फील कर रहे हैं और अपने पार्टनर को भी संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से मैंने अपने आप को पावरफुल किया, जिसमें पूरे यूनिवर्स ने सपोर्ट किया, हमारे गाइड्स ने सपोर्ट किया, हमारे लाइट वर्कर्स ने सपोर्ट किया, हमारी कम्युनिटी मेंबर्स ने भी सपोर्ट किया, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो था इनर सोल, इनर वॉइस जो आपकी है, जिसको आपने सुनना सीखा और उसको सुनने के बाद जो आपने परिवर्तन लिया, उन सभी को ग्रैटिट्यूड पे करने का वक्त है। बहुत सारा मेडिटेशन का वक्त है। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए और सेल्फ लव में अपनी फुल बॉडी को रिस्पेक्ट देते हुए उसको, चाहे आप मसाज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को केयर करिए, हाइड्रेटेड रहिए, अलाइंड रहिए, मेडिटेट करिए और चिंता छोड़ दीजिए। वैसे तो है ही नहीं, मगर अब आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ईश्वर ने डिवाइन फैमिलिन का ध्यान रखा, वैसे मैस्कुलिन के पार्ट पे भी वर्क हो रहा है, लेकिन प्यार हज़ारों गुना बढ़ चुका है। सब कुछ वैनिश हो गया है, बचा है सिर्फ अनकंडीशनल लव। और ये स्टेट पार करने के लिए बहुत बहुत समय लगता है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे इन अपग्रेडेड डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलिन ने इस लेवल को अचीव कर लिया है। तो आने वाला समय आपके लिए जो बैलेंस लेके आ रहा है, न्यू ईयर 2023 में आप कुछ नया ही देखेंगे, और जो आप देखेंगे वहाँ आप खुद में ही पावर फील करेंगे। आपके पार्टनर जब भी आपसे मिलेंगे, प्यार और रिस्पेक्ट का वो कॉम्बिनेशन शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।